बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्दुल साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इस चीज़ का बताएंगे कि इन पेज के अंदर तस्वीर किस तरह लेके आते हैं और इन पेज के अंदर तस्वीर की सेटिंग कैसे होती है, उसकी ब्राइटनेस कैसे होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक मिलता रहे और हमारी खिदमात को और हमारी काविशों को सराहते भी रहा करें और हौसला अफजाई भी करते रहा करें। कमेंट्स किया करें, हमें सुगेस्ट किया करें अगर हमारे अंदर कोई बात या कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो हम आपको बता नहीं सके, तो हम उस चीज़ का अजाला करें, हम उस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर से बेहतर कर लें। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि हम तस्वीरों को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, हम तस्वीर को किस तरह ले सकते हैं। हमारे पास ये टूल, ये बेसिकली ये जो हैं 1 2 3, ये जो 3 हैं ये इमेज बनाने के लिए, इमेज को यहाँ पे लेके आने के लिए हैं। मीन के कोई भी बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि इन पेज के अंदर जो है इमेज आ जाती है। इन पेज के अंदर जो है आप अगर इमेज लाना चाह रहे हैं, इमेज सेट करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि इमेज कैसे आती है और इमेज को किस तरह लाया जा सकता है। ये तीनों जो हैं ये एक ही काम है, एक ही इनका फंक्शन है, लेकिन थोड़ी सी इनकी शेप चेंज है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं जी, हम राइट क्लिक करके इंपोर्ट पिक्चर्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डबल क्लिक करके भी हम तस्वीर को यहाँ से ला सकते हैं। ये जी आपकी एग्जांपल पे यही तस्वीर ले लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसको ओपन कर लिया। ये देखें, ये तस्वीर इसके अंदर आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अब जो भी हमारा काम है वो थोड़ा सा आपको आसानी से पता चल जाए। अब ये जी हमने ये तस्वीर ले ली, इसका भी सेम यही चीज़ है कि हम इसको बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं बॉर्डर लगा सकते हैं, हम कुछ भी उसके ऊपर करना चाह रहे हैं तो वो हो जाता है। ये बॉर्डर लग गया जी। अब हम इस बॉर्डर को किसी और शेप में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। किसी भी किस्म की हम उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। हम बॉर्डर को कलर देना चाह रहे हैं तो वो कलर भी दे दिया जाएगा। और अगर हम इसके अंदर कलर फिल करना चाह रहे हैं तो वो तस्वीर जो रह गई है वो भी फिल हो गई है। हमने थोड़ा सा कलर तस्वीर के अंदर इसलिए दिया है कि जो आगे काम होना है उससे आपको थोड़ा सा इल्म हो जाए। तो इसके साथ जी अब हम इस पे चलते हैं। ये हमारा एक एंगल था जो हमने स्टार्ट पे कहा था कि इसको थोड़ी देर तक बताएंगे। तो नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जब हम बैक पे स्टार्ट पे आ रहे थे, स्टार्ट हमारी वीडियो हुई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा आगे आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था लिखा हुआ, लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ। मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के जब आता है तो वो ऑब्जेक्ट के साइज़ ये चीज़ें देता है। अब यहाँ पर एंगल है जी, हम एंगल से अगर इसको करते हैं 10 पे करके इंटर करते हैं तो आप देखिएगा उसने उसको रोटेट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। अगर हम इसको 5 करते हैं तो वो बैक ले आएगा। अगर हम इसको 50 करते हैं तो वो मज़ीद कर देगा। अगर हम इसको 0 करते हैं तो वो इसको अपनी हालत में ले आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद ये वो सर्कल के यहाँ से हम यानी कि तस्वीर का, जैसे हमने आपको आगे बताया था कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये और ये इनका वर्क सेम है। अब आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सर्कल में ला सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसकी साइडें ये वाला अगर बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ये सर्कल वाला बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सर्कल पे कर सकते हैं। अगर आप चारों साइडें सेम सही रखनी चाहते हैं तो फिर आप इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो अब जैसे ही जी हम इसको इस पे करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें वही हैं। अब आगे आ जाता है जी फ्रेम आउटसाइड। फ्रेम आउटसाइड का मतलब ये है कि अगर हम इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं तो जो इसका फ्रेम है ये सारा आउटसाइड पे थोड़ा सा इसको सेंटर में ले जाता है। उसके आगे आ जाता है सेट टेक्स्ट एंड पिक्चर इंसर्ट। अगर यहाँ पे हम इसको कोई भी इंसर्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह का करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे उसके वो तस्वीर के साइज़ कर सकते हैं, राइट बॉटम लेफ़्ट इसका कितना हो, तो वो सारा यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी फ्रेम इनसाइड। इनसाइड का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा यहाँ से आउटसाइड पे चला जाता है। यहाँ से तस्वीर अगर देखेंगे तो ऊपर को चली जाती है, यहाँ से करेंगे तो
थोड़ी सी नीचे को आ जाता है। ये आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये यहाँ पे अभी आप स्पेस देखें कि यहाँ पे ये स्पेस आ रही है, ये इतनी स्पेस है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम इनसाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा ये देखें गैप यहाँ से बढ़ गया है। तो उसके नीचे आ जाता है जी सेट रन अराउंड। यहाँ से क्या होता है जी, यहाँ से भी अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो इसकी सेटिंग को, तो ये तस्वीर की सेटिंग कर देता है। अब उसके बाद ये आ रहा है जी, ये तस्वीर से अगर हम यहाँ पे है 50.42, ये तस्वीर का साइज़ है। अगर हम यहाँ पे 60 कर देते हैं तो ये तस्वीर को थोड़ा सा, ये बॉक्स को सॉरी थोड़ा सा खोल देगा। इससे हम इधर से भी सेट कर सकते हैं और उधर से भी हम लेके जा सकते हैं। तो ये है। अब बॉक्स को अगर हम तस्वीर को लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे हम अगर 70 कर देते हैं तो ये आप देखिएगा बॉक्स की लंबाई चौड़ाई को चेंज कर दिया उसने। हम अगर इसको ऐसे खींच भी लेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा, अगर यानी कि कर लेंगे इसको ऐसे कर लेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ से साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। आगे आ जाता है जी हॉरिजेंटल स्टार्टिंग पोजीशन। अगर हम यहाँ पे इसको 131 है, 131 के बजाय इसे 100 कर देते हैं तो आप देखिएगा उसने पेज तस्वीर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको पेज के थोड़ा सा अंदर की तरफ ले गया। अगर हम इसको यहाँ से 150 कर देंगे तो ये उसको बाहर की तरफ ले आएगा। तो ये जो है हमारे इस ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए है। हम इधर से उठा के भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ से भी हम इनको कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करने के लिए ये भी हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह होती हैं। कि अगर आप इसको मखसूस किसी तरीके से, ये जो स्केल लगे हुए हैं इनके तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप फिर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं। एग्जांपल पे आपने 170 पॉइंट पे रखनी है इसकी एक साइड, और उसके बाद आप एक और लाइन लेके आते हैं। उसके मुताबिक ये है जी हमने यहाँ तक रखनी है। तो फिर आप क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं और जो भी इसका साइज़ है उसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकें। जो भी आप उसको छोटा बड़ा करके जैसे भी आपने उसकी सेटिंग करनी है वो कर सकते हैं। तो जी ये थोड़ी सी थी हॉरिजॉन्टल की। उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो कहते हैं वर्टिकल स्टार्टिंग पोजीशन। वर्टिकल स्टार्टिंग पोजीशन ये 19 मिलीमीटर लिखी हुई है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 25 कर देते हैं तो आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अगर यहाँ पे हम इसको 10 कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। जो हमारी एक्चुअल पोजीशन इसने 19 की हुई थी, अगर 19 पे करते हैं तो ये अपनी उसी हालत में आ जाता है। ये इसका था, ये इमेज के ये वाला ये तीनों जो थे ये इमेज के थे और इससे इमेज का ही सेट किया जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाते हैं नीचे ये वाले बॉक्स। ये सिंपल बॉक्स हैं, इनका कोई भी इतना ज़्यादा ख़ास फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ खाली बॉक्स हैं। अगर आप इनको बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, आप इनमें से आप सर्कल बनाना चाह रहे हैं, आप कोई उसकी मखसूस डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की वजह से हैं। इनका भी कोई इतना ज़्यादा किरदार नहीं है। आप इनका भी उसी तरह ही आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप इनके बॉर्डर बना सकते हैं, आप इनके जो हैं कुछ भी आप इनको डिज़ाइन दे सकते हैं, आप इनके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। वटेवर जो भी आप करना चाह रहे हैं इनके अंदर आप वो कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये सिंपल लाइन है, ये इसका भी कोई इतना नहीं है, ये भी सिंपल सा ही वही काम है कि अगर आप इसको को थोड़ा सा करना चाह रहे हैं, इसकी लाइन कहीं लाइन लगाना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब उसके बाद इसके ये बाकी कलर शलर का जो भी है ये हमने आपको बता दिया। अब आगे जी आ जाते हैं जी एडिट पे। एडिट पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है कंट्रोल एक्स है। अगर हम यहाँ पे इसको सभी को एक दफ़ा ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको इसकी असल हालत में सभी को ले आते हैं। तो यहाँ से हम इनको पकड़ के तो ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको जो है हमारा वही ले जाते हैं, लाहौर एक तारीख़ी शहर है, उसी को कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ इसका जो भी है हम यहाँ से वो जो कलर वगैरह जो भी था हमने आपको बताया था कि उसको आप
कर सकते हैं। आप किसी भी इसको कलर में ला सकते हैं, किसी भी इसको शेप में ला के आप इनको देख सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद जो भी है हम चलते हैं जी आगे एडिट की तरफ। यहाँ से जी ये देखें अंडो ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन लिखा हुआ है कंट्रोल Z के साथ। जैसा कि हमने इसको ये बॉर्डर किया था, अब इसको करते हैं तो सिर्फ ये इन पेज की ये खसूसियत है कि इन पेज में एक दफ़ा ही अंडू होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद आगे आ जाता है कट। कंट्रोल X करते हैं तो ये कट हो जाएगा। कंट्रोल C के साथ कॉपी है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो आपको जैसे ही हम ये देखें, ये हम कंट्रोल A करके कंट्रोल C करते हैं तो अब पेस्ट का ऑप्शन भी आ रहा होगा, ये देखें। तो ये पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट है। फिर उसके बाद क्लियर है। क्लियर डेल से आप क्लियर कर सकते हैं जो आपके जो 4 की बनी होती हैं लेफ़्ट राइट अप डाउन की, उनके ऊपर डेल का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। वही हमने जैसा बताया कंट्रोल A फाइंड एंड रिप्लेस कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F के साथ जब आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो आपको सॉरी थोड़ा सा ये इस टाइम मेरा ख्याल है कि इन पे थोड़ा सा मसला कर रहा है। तो यहाँ से बड़ा सिंपल है कि आप इसको फाइंड कर सकते हैं, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉग गाइड का मतलब ये है जी, ये भी आपको बताएंगे कि लॉग गाइड क्या होती है। लॉग गाइड का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर जो हमें गाइडलाइन दे रही होती है कि ये करना है, उसके आगे क्या करके लेके जाना है, ये गाइडलाइन जो है वो लॉक हो जाती है। ठीक है जी। बाकी स्टोरी एडिटर है, स्टोरी एडिटर से आप F2 करते हैं तो ये सारा सा यहाँ से आप एक मीन्स कि आप वो एक स्टोरी टाइप लिख सकते हैं कि आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वो सारा लाइन बाय लाइन आपको, जिस तरह आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो वो उसके साथ उसकी शेप में चला जाता है। ठीक है जी। तो ये आ गया जी। अब उसके आगे आ जाता है जी व्यू के अंदर ये हमने बताया कि ये इसके पेज के व्यू के लिए F5 से F5 प्रेस करते हैं तो ये इसका ये है। F6 से 50% हो जाता है, F7 से एक्चुअल है और 200 से ये लार्ज पे चला जाता है। जब हम ज़्यादा एक्चुअल पे ही काम करते हैं ताकि एक्चुअल पे ही होना होता है। तो उसके बाद आ जाता है जी हाइड रिबन क्या चीज़ है। हाइड रिबन ये जो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ आ रही है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इनको रिबन कहलाते हैं। अगर हम इसको व्यू पे जाके हाइड रिबन कर देते हैं तो ये देखिएगा ये सारी हमारी जो प्रॉपर्टी थी ये सारी हाइड हो गई है, ये सारी नज़र आना बंद हो गई। शो रिबन के बाद जो है ये दोबारा नज़र आने लग पड़ेंगे। उसके आगे आ जाता है जी हाइड टूल्स। ये जितने भी हैं जिन चीज़ों पे भी हम काम करें, जिनके साथ हम काम करें, इनको टूल्स कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे हाइड टूल्स कर देते हैं तो यहाँ पे ये हाइड हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके टूल्स हाइड हो गए, नज़र नहीं आ रहे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आप सिंपल सा व्यू करके उसके अंदर शो टूल्स कर लेना, आपके जितने भी टूल्स हैं वो सारे नज़र आने लग जाएंगे। नीचे लिखा हुआ जी हाइड रूलर्स। अब हाइड रूलर ये देखें, यहाँ पे एक स्केल आ रहा था, अब वो स्केल नहीं नज़र आ रहा। उस स्केल का मतलब ये है कि अगर हम उसको किसी भी मखसूस साइज़ के एग्जांपल पे हम यहाँ पे इसको करते हैं जी, हमने यहाँ से लेके यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा आप कि आप कहते हैं हमने पेज के 40 से लेके यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी लाइनें ला सकते हैं 60 तक हमने एक बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ से ये पकड़ते हैं, यहाँ पे ला के, ठीक है जी, ये पेज का सेंटर होता है, यहाँ से आप इसको यहाँ पे ला के ये आपकी एक मेजरमेंट हो जाती है कि यहाँ से आप उसको कि ये आप कर लेते हैं। ये इसका ये है। अगर उसके बाद आप कह रहे हैं जी हमने यहाँ पे दूसरी तरफ कोई इसके आगे बॉक्स लेके आना है तो यहाँ पे जी 80 पे हमारा बॉक्स आना चाहिए, तो दूसरा आप उधर से ले आते हैं कि ये आपको स्केल जो है ये आपको आप कहते हैं जी इधर 20% का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना कोई भी यहाँ पे आप एक बॉक्स लगाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक बॉक्स लगा के उसके बाद उस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके अंदर आप उसको कलर जो है ये फिल कर लेते हैं। ठीक है जी। ये इसको कहते हैं ये जी। अब हम इसको देखें जी, ये इसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमारी जो लाइनें थी ये हमने ख़त्म कर दी। तो ये होता है जी रूलर्स है, इसका ये है, ये इसका फंक्शन है कि इसको आप जो भी करना चाह रहे हैं इससे कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो अब अगर उसके बाद आप दूसरी कोई चीज़ करना, उसके बाद आ जाता है जी हाइट गाइड। हाइट गाइड का मतलब यही है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो तब हमें गाइडलाइन, यहाँ पे ये देखेंगे ये गाइडलाइन आ रही थी, ये सारी एक चीज़ बता रहा था कि ये आपका पेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन ये चीज़ें प्रिंट में नहीं आती। तो फिर जैसे हम इसको करते हैं तो वो सारी चीज़ें, हमारी गाइडलाइन जो है वो सारी पूरी हो जाती है, हमें पता नज़र आने लग पड़ती है। उसके नीचे ये है जी शो इनविजिबल। शो इनविजिबल करने का मतलब ये है कि अब एग्जांपल पे हम करते हैं, यहाँ पे हाँ हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी, यहाँ से हमने शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अब्दुल रऊफ़, रऊफ़। यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आगे लिखते हैं साकिब, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब का मतलब है जी जंप लगाता हूँ, 2 हमने जंप लगाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लें, अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पे सिर्फ स्पेस नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही हम, और ये प्रिंट के अंदर भी ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम इसको शो इनविजिबल करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे उसने 2 ये स्पेस का दे दिए, और ये जो एरो आ रहे हैं ये जंप, इसके जो है इनविजिबल हैं, जो जंप हमने दिया था टैब प्रेस करके। और इसके बाद भी देखें जो हमने इंटर किया था कि उस चीज़ की स्पेस के आ रहे हैं, ठीक है जी। ये आगे, उसके आगे है जी फॉर्मेट में है, फॉर्मेट और इंशाल्लाह इंसर्ट्स, ये जो आगे के ये चंद रह गए, ये इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उस पर कमेंट्स करें। अगर आपको हमारी किसी बात की कोई समझ नहीं आ सकी, अगर आप किसी बात को आपको आसानी समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें जो है हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भी हमारा जो है आपके जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक मिलता रहे। तो दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं किसी आगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।